नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ। इन दिनों आपने सुना होगा ईएमआरएस बहुत चर्चा में है। ईएमआरएस में अभी वैकेंसी आई है अबाउट 4000 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो बहुत क्वेरी आ रही थी कि ईएमआरएस है क्या, क्लियर है। तो ईएमआरएस क्या है, ठीक है ना। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। इसका तो फॉर्मेशन 1997 और 1998 में हो गया था, क्लियर है। लेकिन इन दिनों इसलिए चर्चा में है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है ना, इसके लिए बजट इस पे एलोकेट हुआ है। 2023-4 में बजट एलोकेट हुआ है फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि पहले एकलव्य ईएमआरएस को स्टेट देखता था, ठीक है ना। जो वैकेंसियां निकलती थी वो केवल स्टेट वाइज निकलती थी कि केवल इसी स्टेट के लोग उसे फिलअप कर सकते थे। लेकिन अभी जो वैकेंसी 4000 आई है प्रिंसिपल की, अकाउंटेंट की, टीचिंग पोस्ट की, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी उसे फिलअप कर सकता है, ठीक है ना। टोटल ये जो ईएमआरएस है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है। और ये जो भी एग्जाम होंगे या वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन एसओपी लाए जाएंगे, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एनबीएस, नवोदय विद्यालय के बेस पे इसको लाया जाएगा, क्लियर है। जैसे जो एग्जाम नवोदय विद्यालय में जैसे सिलेबस होते थे वैसा ही इसमें भी सिलेबस होगा, क्लियर है। नवोदय विद्यालय भी रेसिडेंशियल स्कूल है और ईएमआरएस भी रेसिडेंशियल स्कूल है। अब देखिए कि डिफरेंस क्या है। नवोदय विद्यालय कहाँ पे लोकेट होता है? इट इज मेनली फॉर रूरल स्टूडेंट, जो देहाती में जो गांव के स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए मेनली नवोदय विद्यालय, ठीक है ना। जो राजीव गांधी सपना देखे थे, राजीव गांधी ने उसको लाया था क्योंकि जो गांव के बच्चे हों उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो अच्छे से पढ़ पाए जैसा कि शहर के बच्चे पढ़ते हैं। एक भी गरीब बच्चा ना बचे जो पढ़ने में मेधावी हो, तो इसलिए नवोदय विद्यालय लाया गया था, क्लियर है। उसी बेस पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। डिफरेंस है कि ईएमआरएस उन जगह मतलब सैंक्शन हुआ है या वहाँ बनेगा और बना था जहाँ पे ट्राइबल स्टूडेंट हो। उनकी एटलीस्ट 50% एसटी पॉपुलेशन हो या 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे ये स्कूल बनेगा एकलव्य मॉडल, क्लियर है। टोटल तो नंबर ऑफ सैंक्शन 690 है ये बनने का, लेकिन अभी 400 के लगभग ये फंक्शनल है अकॉर्डिंग टू जो डाटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा दिया गया है कि अभी 400 फंक्शनल है, क्लियर है। और जो वैकेंसी निकाली जाएगी फेज वाइज निकाला जाएगा, फेज वाइज मैनर में निकाला जाएगा। कुछ वैकेंसी निकाली गई, फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद और वैकेंसी निकाली जाएगी, क्लियर है। एक बार में इतनी वैकेंसी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो कितने बच्चों को क्वेरी आ रही थी कि सर केटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई, तो मैंने कहा आएगी अभी, क्योंकि इन्होंने बोला कि फेज मैनर में निकालेंगे। एक बार में तो इतनी रिक्रूट ये नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो अभी बाकी पोस्ट के निकली है और अगली बार भी आ सकती है या उसके अगली बार आ सकती है, क्लियर है। अब जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो नेस्ट करा रहा है, क्लियर है। नेस्ट क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है ना। सभी जितना रिक्रूटमेंट होगा ये सभी नेस्ट के अंदर होगा, क्लियर है। अब इसके बारे में मैंने बजट का बता दिया, फेज मैनर में बता दिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि केटरिंग असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करें, ठीक है ना। केटरिंग असिस्टेंट, मेस हेल्पर, इन सब की वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से तैयारी करोगे तभी क्रैक कर पाओगे। अगर अभी से आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन हाई हो रहा है, सभी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं केटरिंग असिस्टेंट के वैकेंसी के लिए। वैसे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई थी।
हाँ, आप देखोगे कि 1-2 वैकेंसी आईआईटी में, इसरो में, और सबसे ज्यादा नवोदय में जो 40, 50, 60 वैकेंसी आती है। लेकिन ईएमआरएस में मैं भी होप कर रहा हूं और एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, कि इसमें ज्यादा वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। क्लियर है? तो इसलिए अभी से तैयारी में आप जुट जाइए। क्लियर है? ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।